साल 2014 में साउथ में एक फिल्म बनी थी। इस फिल्म का नाम होता है एवडू। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया अल्लू अर्जुन ने। और इस फिल्म में एक सीन होता है, आपको बहुत अच्छी तरह से वो सीन याद होगा कि किस तरह से अल्लू अर्जुन अपनी हीरोइन के साथ एक बस में सफर कर रहा होता है और बस के अंदर फंस जाता है। तभी गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। गुंडों ने न केवल हमला करता है बल्कि उसके साथ मारपीट करता है और साथ ही साथ बस में आग भी लगा देता है। बस में आग लगने के बाद बस में जितने भी लोग होते हैं बस के अंदर बैठे रह जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं और बस धू धू कर चलने लगती है और ज्यादातर लोग इस बस के अंदर चलकर मर जाते हैं। इस फिल्म के साथ इंटरवल शुरू हो जाता है और जब इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होता है तो पता चलता है फिल्म का ही जो हीरो होता है वो मरता नहीं बल्कि जिंदा रह जाता है। बस बदलता है तो सिर्फ उसका चेहरा। एक लड़की इस फिल्म को लगातार देख रही थी। वो एक दो बार नहीं बल्कि 7-7 बार इस फिल्म को लगातार देखती है और देखने के बाद लड़की अपने प्रेमी को फोन करती है। फोन करने के बाद कहती है कि मैं एक फिल्म भेज रही हूँ और इस फिल्म को तुम्हें जरूर देखना चाहिए। कहने के बाद इस फिल्म को लड़की भेज देती है। फिल्म आते ही उस लड़की का जो प्रेमी होता है इस फिल्म को देखना शुरू कर देता है और फिल्म देखता तो जरूर है पर ज्यादा बार उसका प्रेमी वही सीन देखता है जो बस का सीन फिल्माया गया होता है और उस पर जाकर रुक जाता है। वो एक बार दो बार नहीं बल्कि 8 से 10 बार इस फिल्म को लगातार देखता है। कहा जाता है कि बहुत सारे फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित ही बनते हैं। जो आसपास के माहौल से जो तैयार कोई घटना होती है उस पर फिल्माया जाता है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में इसी फिल्म के दृश्य को पूरा का पूरा दोहराया जाता है और कोशिश किया जाता है कि एक ऐसा कत्ल करेंगे कि कभी इस कत्ल का राज नहीं खुलेगा और पकड़े भी नहीं जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि कत्ल या कातिल या फिर कोई भी व्यक्ति जो अपराध करने वाला होता है, चाहे वो कितना ही शातिर क्यों न हो, कितना भी चालाक क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन पुलिस के हत्थे यानी कि कानून के हत्थे जरूर चढ़ जाता है। साथियों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। आगे क्या होता है इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना तेलंगाना राज्य की होती है और वहां का एक शहर होता है नगर कुनल। दरअसल इस नगर कुनल शहर की एक लड़की कहें या एक महिला होती है और वह महिला हैदराबाद के बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल में जाती है और उस हॉस्पिटल में जाने के बाद एक नर्स से कहती है कि मेरा बेटा आईसीयू में भर्ती है और मैं उसके लिए मटन सूप बनाकर लाई। जैसे ही वो नर्स उस महिला की बात को सुनती है वह खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, आप तो नहीं जा सकती लेकिन आपका बनाया हुआ खाना अंदर जा सकता है। और वो नर्स उस महिला से मटन सूप ले लेती है और वहां से लेकर अंदर आईसीयू में चली जाती है। आईसीयू में जाने के बाद नर्स उस मरीज के पास जाकर कहती है कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल आई है और उन्होंने तुम्हारे लिए मटन सूप भेजा है, तुम इसे खा सकते हो। जैसे ही वह व्यक्ति नर्स की बात सुनता है उसके बाद उसको यानी कि मरीज को उल्टियां आने लगती है। वो मरीज कहता है कि मैं तो वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल भी नहीं, मैं मीट मछली मांस वगैरह से दूर रहता हूं। जब यह बात नर्स सुनती है उसे बड़ा आश्चर्य होता है और उस मटन सूप को लेकर नर्स सीधा वापस पहुंच जाती है उस महिला के पास और जाकर कहती है आप तो कह रही थी कि आपके बेटे को यह मटन सूप दे दिया जाए, उसे बहुत पसंद है, लेकिन आपका बेटा तो मटन सूप खाता ही नहीं है और वो कह रहा है कि वो तो पूरी तरह वेजिटेरियन है। इस बात पर महिला को यकीन नहीं होता है और वो महिला सीधा डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद कहती है कि मेरा बेटा ऐसा माना कर ही नहीं सकता है, शायद यह किसी दूसरे व्यक्ति को मेरा हाथ का बनाया हुआ मटन सूप लेकर आई हो।
लेकिन जो बीमारी थी उस व्यक्ति को होता है, उस बीमारी में यह मटन सूप बहुत अच्छे से काम कर सकता है। और डॉक्टर उस महिला की बात को पूरी गौर से सुनता है, तो एक पल के लिए उस डॉक्टर भी को भी यकीन नहीं होता। तब डॉक्टर कहते हैं कि कुछ ही देर के बाद मेरा विजिट है, इसीलिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप एक काम करना, मेरे साथ चलना और जाकर अपने बेटे को खुद अपने हाथों से खिला देना। महिला इंतजार करने लगती है। डॉक्टर की बात सुनकर मां को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। अब तब मां कहती है, ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूं। कुछ देर के बाद डॉक्टर वहां जाता है। आईसीयू में जाकर अलग अलग मरीजों से बातचीत शुरू कर देते हैं और इसी बीच में कहते हैं कि जाओ अपने बेटे को मटन सूप अपने हाथों से खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वह महिला अपने बेटे को मटन सूप खिलाने की कोशिश कर रही होती है कि उस लड़के ने यह मटन सूप खाने से साफ इनकार कर देता है और कहने लगता है कि मुझे ये सब नहीं खाना है, मैं बिल्कुल भी यह नहीं खाता हूँ। मैंने आज से पहले कभी भी मीट, मांस, मछली कुछ नहीं खाया। जब यह बात माँ सुनती है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है। उसको थोड़ा भी यकीन नहीं होता है कि यह कैसी बात कर रहा है। तभी माँ उस लड़के को गौर से देखती है जिसने एक बनियान पहना हुआ रहता है, क्योंकि उसका जो चेहरा होता है, उसका जो शरीर होता है, अलग अलग कई भागों में तेजाब से बुरी तरह से जला हुआ होता है। उसकी माँ ने 6 दिनों में उसके इलाज पर लगभग लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी और जब माँ ने यह बात सुनी तो उसे थोड़ा सा भी यानी कि रत्ती भर भी यकीन नहीं होता है। माँ सीधा हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और पास के नजदीक पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जाने के बाद कहती है कि जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है वह उसका बेटा हो ही नहीं सकता है। बता दें कि उस महिला के बेटे का नाम सुरेंद्र रेड्डी उर्फ एम सुधाकर रेड्डी होता है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। पुलिस वालों ने उस महिला की पूरी बात तो सुनता है। पुलिस वालों ने बात सुनने के बाद कहता है कि तुम बेकार परेशान हो रही हो, वह तुम्हारा ही बेटा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी माँ कहती है, मेरे बेटे की बहू है, एक बार उससे आप लोग बातचीत कर लो और जब तक तुम बातचीत नहीं करोगे तब तक मैं इस थाने के अंदर ही बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं हिलेंगे। महिला की बात सुनकर पुलिस वालों को लगता है कि शायद कुछ न कुछ मामला जरूर गंभीर है। अब पुलिस उस महिला के आगे हार जाती है और उसके पुतोही, जिसका नाम होता है स्वाति रेड्डी, उसके पास पुलिस पहुंचती है, उससे बातचीत करती है, पूछती है कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल यह वाकया 13 दिसंबर 2017 का होता है। उसकी पत्नी से बातचीत कर रहे थे तो पत्नी ने कहा कि अभी 6 दिन पहले की बात है, उनके चेहरे पर, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर तेजाब गिर गया था, जिसकी वजह से वह बहुत बुरी तरह से झुलस गए और उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। मेरी जो सास है उनको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। स्वाति यह बात पुलिस को बताती है तो पुलिस वाला भी थोड़ा इत्मीनान हो जाता है। फिर पुलिस वालों ने उस माँ को समझा देता है, लेकिन माँ का मन नहीं मान रहा होता है और फिर माँ कहती है, मेरे बेटे के सीने पर जो बाल है वो उतने नहीं है जितने उस लड़के के अंदर दिखाई दे रहा था, इसलिए मुझे लग रहा है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। ये बातें सुनने के बाद पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से लेने लगती है और फिर पुलिस ने एक बार फिर उस मरीज की पत्नी यानी कि स्वाति के पास जाती है और उससे शक्ति से पूछताछ शुरू करती है। अब पुलिस शक्ति से बात कर रही होती है क्योंकि पुलिस का काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। उसने अपने अलग अलग तरीके को अपनाना शुरू करता है और जब शुरू करता है उसके बाद स्वाति जो है यानी कि सुधाकर पत्नी पूरी तरह से टूट जाती है और फिर अपने आप को बोलना शुरू कर देती है। जब वो घटना का बयान करती है तो वाकई ही अपने आप में बहुत ही भयावह होता है और वो बताती है कि साल 2017 में इसकी शादी सुरेंद्र रेड्डी उर्फ एम सुधाकर रेड्डी से होता है। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही होती है।
और यह महिला एक हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती है। इसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी और एक बेटा और एक बेटी पैदा होता है। साल 2015 की बात है। साल 2015 में इस महिला की पीठ में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। दर्द बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अपना बेटा बेटी का ख्याल रख नहीं पा रही होती और न ही अपने पति का ख्याल रख पा रही थी। और तो और जब हॉस्पिटल में काम करने के लिए पहुंचती है तो हॉस्पिटल में भी वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही होती है। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम छुट्टी ले सकती हो, लेकिन इस तरह से हॉस्पिटल मत आया करो। लेकिन स्वाति कहती है कि मैं करूं तो क्या करूं, मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अगर दर्द हो रहा है तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम राजेश है, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। तुम्हें वहां जाकर उनसे मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा। बात होती है साल 2015 की। डॉक्टर के कहने के बाद ये महिला उस डॉक्टर के पास जाती है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट होता है। वहां जाने के बाद वो अपनी समस्या बताती है और जैसे ही अपनी समस्या डॉक्टर को बताती है वो उसका इलाज शुरू कर देते हैं। उसे लगातार 3 से 4 दिन तक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आने को कहा जाता है और इसी बीच आते जाते इलाज कराते कराते कब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पता नहीं चलता है। बता दें कि महिला का पहला प्यार उसको सुरेंद्र रेड्डी से होता है, जिससे वो शादी करती है और बच्चा भी हो जाता है। और इसका दूसरा जो प्यार होता है राजेश से हो जाता है, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट होता है। और जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, अब तक इसके पीठ में दर्द रहता है, लेकिन पीठ के दर्द के अलावा भी वो कभी कभार उसके क्लिनिक पर आ जाया करती रहती थी। अब इन दोनों के बीच न केवल दोस्ती होती है बल्कि प्यार भी हो जाता है, और प्यार ही नहीं बल्कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे करके ऐसे वक्त गुजर रहा होता है। जब जब इस महिला का यानी कि स्वाति का पति घर पर नहीं होता, तब तक वो मौका पाता ही अपने फ्रेंड यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट को दोस्त को अपने घर पर बुला लिया करती थी। घर पर दोनों इत्मीनान से रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक दिन ऐसा वक्त आता है कि उसका पति सुधाकर रेड्डी घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी को उस डॉक्टर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब सुधाकर रेड्डी अपनी पत्नी स्वाति से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, इसे यही खत्म कर दो और यह जो कर रही हो बहुत ही बुरा कर रही हो। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाता है और उसकी गलती को माफ भी कर देता है, लेकिन उस महिला को मौका की तलाश में रहती है किस तरह से वह अपने प्रेमी के साथ रह सके और उसके साथ वक्त बिता सके। वैसे ही धीरे धीरे करके करीब 2 साल का वक्त है जो गुजर जाता है, और 2 साल का वक्त गुजरने के बाद अब राजेश जो उसका प्रेमी होता है कहता है कि ठीक है, अब यहां से भाग चलते हैं, कहीं दूर अपनी जिंदगी जिएंगे। तुम अपने बच्चे और पति को छोड़ दो और बच्चा को अपने पति के पास ही छोड़ दो और मेरे साथ रहो, हम लोग साथ रहेंगे। तभी एक दिन एक फिल्म उसकी केबल टीवी पर आ रही थी और उस फिल्म को वो देख रही थी। उसने उस फिल्म को 1-2 बार नहीं बल्कि 7 से 8 बार देखती है और 7 से 8 बार फिल्म देखने के बाद अपने प्रेमी से कहती है कि तुम्हें भी यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। किस तरह से इस फिल्म के जो हीरो है, पिक्चर में हाफ टाइम के पहले कुछ और चेहरा दिखाया जाता है और हाफ टाइम के बाद इसका चेहरा बदल दिया जाता है। तब ये प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना अपने पति यानी कि इस सुधाकर रेड्डी को मार दिया जाए और मारने के बाद इसका जो शक्ल है अपने प्रेमी को दे दिया जाए। अब इस महिला इसकी प्लानिंग में लग जाती है। उन्होंने बिल्कुल प्लानिंग ठीक वैसे ही करते हैं जैसे चाह रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं।
वो दिन होता है 27 नवंबर 2017, सुबह के 7 बज रहे होते हैं। क्योंकि उसका पति हमेशा देर से सोकर उठता था और जैसे ही उसका पति देर से सोकर उठता है तो उसको एक ऐसा नशीला इंजेक्शन दे देती है कि नशे का इंजेक्शन देते ही उसका पति का हालत ज़्यादा बिगड़ जाता है और तभी मौका पाते ही उसने सर पर एक भारी सी वस्तु से वार कर देती है और भारी वस्तु से मारने के बाद उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। अब इस लाश को ये दोनों अपने कब्जे में ले लेता है और उसको अपने शहर के नगर कोर्ट से लगभग 20 किलोमीटर की दूर जंगल की तरफ ले जाता है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसके शव का अंतिम संस्कार कर देती है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, अभी तक किसी को पता नहीं चलता है। अब सुधाकर रेड्डी हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अब उसको पहचान अपने प्रेमी को देनी होती है, मतलब अपने प्रेमी को अब सुधाकर रेड्डी बनाना होता है और इसके लिए उसके चेहरे पर जगह जगह पेट्रोल का प्रेशर शाट डाला जाता है, उसके चेहरे पर आग लगाई जाती है, कभी चेहरे पर, कभी गाल पर, कभी सीने पर, यानी कि शरीर के अलग अलग भागों में इसको जलाया जाता है। उसके बाद औरत एक डॉक्टर से सलाह लेती है, बातचीत करती है कि अगर किसी का चेहरा जल जाए तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। यह हैदराबाद का मशहूर हॉस्पिटल होता है। वो कहते हैं कि ठीक है, उसको प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे और प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि जो प्रेमी है अब उसे अपने पति का रूप दिया जाना होता है और अब उसका हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो जाता है और घर वालों को सूचना दी जाती है कि इस तरह से जल चुके हैं और हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। लेकिन वह मटन सूप को पीने से साफ इनकार कर देता है और माँ को यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि माँ के हाथ का बनाया हुआ मटन सूप उसका बेटा बड़े चाव से पीता था, बड़े चाव से खाता था। यह आखिरकार माना कैसे कर सकता है। माँ को यह बात यकीन नहीं हो रहा था और माँ को शक हो जाता है। पुलिस मामले की जांच करती है और जांच करने के बाद इन दोनों प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजने की तैयारी चल रही होती है। लेकिन जैसे ही पुलिस इन दोनों को पकड़ता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यानी कि प्रेमी कहता है कि मैं तो इस महिला को लेकर यहाँ से भागना चाहता था, यहाँ से दूर जाना चाहता था, एक नई जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन इसी ने कहा कि मेरे पति को मारकर तुम उसका चेहरा ले लो और चेहरा लेने के बाद एक नई जिंदगी जिएंगे, दोनों बच्चों के साथ रहेंगे। इसके बाद बेटे और बेटी को लड़के के परिवार वालों ने, यानी कि सुधाकर रेड्डी के परिवार वालों ने साथ रखने से साफ इनकार कर देता है। इसीलिए उस महिला का जो पिता होता है और उसका नाम होता है लिंगा रेड्डी, उस लिंगा रेड्डी ने दोनों बच्चों को यानी कि बेटा बेटी को अपने बच्चों की तरह पालना शुरू कर देता है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने बिना माँ बाप के शायद अच्छे से पल नहीं सकता, कोई भी अच्छे से उसकी खातिर नहीं कर सकता, वह अच्छे से उसकी एक नई जिंदगी नहीं दे सकता। अब दोनों बच्चों को जिंदगी भी ऐसे ही है, लेकिन जो उसके प्रेमी और प्रेमिका होते हैं दोनों सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। जो उसका महिला यानी कि स्वाति का पति होता है सुधाकर रेड्डी, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इन दोनों ने प्लानिंग तो बहुत ही शानदार की थी। शायद यह मटन सूप अगर वहां हॉस्पिटल में न पहुंचा होता तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा ही नहीं होता, क्योंकि दोनों के चेहरे थे वो लगभग काफी मिलते जुलते थे, दोनों की कद काठी काफी मिलती जुलती थी, दोनों एक जैसे दिखने में लगते थे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अपराध को कितने भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, अपराध कभी छिपता नहीं और इस घटना में भी ऐसे ही होता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि एक फिल्म का दृश्य देखने के बाद उन्होंने किस तरह से कत्ल की प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो फिर आज की कहानी कैसी लगी मुझे इस कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।